हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में हम लोग प्रश्न के प्रकार को देखेंगे जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं और दोनों टाइप के प्रश्न को हम लोग एक साथ देखेंगे। फर्स्ट का जो हमारा 4 क्वेश्चन होगा वह फर्स्ट टाइप यानी टाइप ए से होगा, और इसी में जो लास्ट का 3 क्वेश्चन होगा वह टाइप 2 यानी टाइप बी से होगा। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो उससे रिलेटेड दोनों टाइप को हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है। बोला जा रहा है क्या कि 12 टोटल संख्या है और 12 संख्याओं का जो औसत बताया जा रहा है वह क्या बताया जा रहा है, 20 बताया जा रहा है। फिर प्रथम 5 संख्या का औसत बताया जा रहा है हमें 18 बताया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है लास्ट का जो 6 नंबर है यानी 6 संख्या है उनका जो औसत है वह 22 बताया जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है क्या, छठवां नंबर यानी छठवीं संख्या। थोड़ा समझिएगा इसको कैसे हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बात रोज़ आपसे शेयर कर रहे हैं और इसी कंसेप्ट को फिर से आज बताना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा एवरेज बराबर होता है वह क्या होता है, योग बटा में क्या होता है, संख्या। संख्या कहें तो n। यदि हम योग बराबर निकालना चाहें तो एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। योग बराबर क्या होगा, एवरेज होगा इंटू नंबर, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी बात को हम रोज़ रोज़ रिपीट कर रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में हम रिपीट किए हुए हैं, कारण कि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही बात आपको इसमें ध्यान देना है। चलिए, इसको हम देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इनकी बातों को समझिए क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि 12 संख्या है और इनकी जो औसत है वह क्या बताया जा रहा है, 20 है। उसमें स्टार्टिंग का 5 नंबर, लास्ट का 6 नंबर ऐसा दिया हुआ है। और आपसे एक संख्या के विषय में पूछ रहा है जो कि बीच का छूट गया है, छठवां नंबर। थोड़ा समझिएगा इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हुआ कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 नंबर हो गया। लेकिन हमको क्या लेना है, स्टार्टिंग का 5 नंबर और इनका औसत बताया जा रहा है हमें 18। यह क्या है, 5 नंबर है, याद रखिएगा। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि लास्ट का 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, इनका जो औसत बताया जा रहा है क्या, यह 6 नंबर है और इनका औसत है क्या, 22। और लास्ट में देखिए 1 नंबर यहाँ बचा हुआ है, इसी नंबर के विषय में हमसे पूछ रहा है। यह हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम कैसे इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनका हम योग ज्ञात करेंगे। आपको पता होगा यह क्या है, n का मान यानी नंबर है, यह क्या है, एवरेज है। और योग हम ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, 12 दूना के 24 यानी 240 हो जाएगा। और इनका यदि योग ज्ञात करना हो तो क्या होगा, ये देखिए नंबर यह एवरेज है, 18 5 90 हो जाएगा। और इनका यदि योग ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, 22 में 6 6 दूना के 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 6 दूना 12 1 13 यानी 132 हो जाएगा। इन दोनों को देखिए क्या कीजिएगा आप, थोड़ा समझिए। यह टोटल है 12 नंबर का, यह सिर्फ दो लोग कितना का है तो देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि सिर्फ 11 नंबर का है, सिर्फ 11 नंबर का यह है। तो यहाँ से जो इन दोनों को सिर्फ जोड़ के देखा जाए ये वाला पार्ट, तो यहाँ से जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, 11 नंबर का योग निकलेगा। यह जो ऊपर दिया गया है वह 12 संख्याओं का योग है, यह जो निकलेगा वह 11 संख्याओं का योग निकलेगा। 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं के योग को हम लोग घटा देंगे। जो बीच का कोई भी संख्या रहेगा, छूटा हुआ रहेगा, वह निकल जाएगा। यहाँ इसमें छठवीं संख्या छूटा हुआ है, छठवां संख्या निकल जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 222 हो जाएगा, देखिएगा। और इसमें से देखिए यहाँ से 240 में से हम 222 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 240 में से 222 को हम घटा देंगे। जब घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा क्या, 18। यही हमारा आंसर बनेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो बीच की छठवीं संख्या छूट गई थी, यानी उसको ज्ञात करना हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 18 होगा। इसके लिए यदि कोई दूसरा नियम यूज करने के विषय में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। सबसे बेस्ट नियम है और इसी को आप फॉलो कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे नॉर्मल क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है। बोला जा रहा है स्टार्टिंग में कि जो 20 संख्या है उसका औसत क्या बताया जा रहा है, 15 बताया जा रहा है।
उसके बाद बताया जा रहा है आपको कि प्रथम 12 संख्या यानी शुरू से लेकर 12 जो संख्याएं हैं वह उनका औसत बताया जा रहा है क्या 18 है। उसके बाद अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है वह 11 है। 7 संख्याओं का औसत क्या है 11 है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 13वां संख्या क्या होगा 13वीं संख्या। ध्यान दीजिएगा, जब 13वीं संख्या पूछा जा रहा है तो आप बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह जो नंबर है टोटल 20 नंबर है, उसमें से स्टार्टिंग का 12 नंबर दे दिया है और लास्ट का 7 नंबर। 12 7 देखा जाए तो सिर्फ 19 नंबर का दिया है और एक नंबर उसमें छोड़ दिया है। कौन सी नंबर 13वां संख्या। 13वां संख्या के विषय में पूछ रहा है। आप देखिए कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसका योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए इसका सिर्फ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। 15 में 20 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। यदि इसका गुणा करें हम तो देखिए 18 दुना के 36 के 6 हासिल 3, 18 के 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यदि इसका गुणा किया जाए तो 11 7 77। आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो 12 7 19 नंबर हो जाएगा और 19 नंबर का जो योग होगा वह क्या होगा। हम ऊपर के विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं, बार बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर वाला नंबर है उसके विषय में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इन दोनों के विषय में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 6 13 के 3 हो जाएगा, हंसी लगेगा 1 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 2, यानी 293 हो जाएगा। आप थोड़ा समझिएगा, यदि 19 संख्याओं का योग है वह 293 है और आपसे एक बीच वाली संख्या कोई 13वां नंबर छूटा हुआ है उसके विषय में पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। यानी 300 में से 293 को माइनस कीजिएगा, जो बचेगा वह क्या बचेगा 7 बचेगा। यानी 13वां संख्या हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, 16वीं संख्या ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि टोटल 24 नंबर है और इस नंबर का जो औसत बताया जा रहा है हमें 25 बताया जा रहा है। और उसके बाद बताया जा रहा है 15 संख्याओं का औसत। 15 संख्याओं का औसत हमें बताया जा रहा है क्या 20 और अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत बताया जा रहा है हमें वह बताया जा रहा है 35 और आपसे जो पूछा जा रहा है वह 16वीं संख्या पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या कीजिएगा, आप वही काम कीजिएगा जैसे कि पहले हम लोग करते आ रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, योग प्राप्त होगा। अब देखिए 25 में यदि 24 से गुणा कीजिएगा तो देखिए गुणा करने का कुछ आसान तरीका देख लेते हैं। यहाँ क्या है कि 25 में 25 से गुणा कीजिए, तो 25 में 25 से गुणा कीजिएगा तो 625 होगा, लेकिन यहाँ करना किससे हमको 24 से करना है। तो चलिए 25 को हम एक बार कम कर लेते हैं तो होगा क्या 600 हो जाएगा। यानी 625 में से 25 हम एक बार कम कर देंगे तो होगा क्या 600 हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे यदि हम तो 300 हो जाएगा और इसका गुणा यदि इसके साथ करेंगे तो 8 5 40 के 0 हासिल 4 हो जाएगा, 8 3 के 24 24 4 28 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 300 और 280 है, कितना हो जाएगा 580 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो नंबर कितना हो जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा 15 8 23 नंबर हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसमें 16वीं संख्या पूछा जा रहा है और 23 नंबर का योग दे दिया है यहाँ 24 नंबर का योग दे दिया है। तो यानी 24 संख्या में से 23 संख्या को घटा दिया जाता है तो एक जो बचा हुआ नंबर है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब माइनस करेंगे तो क्या होगा 20 होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा 16वीं संख्या हो जाएगी। 16वीं संख्या क्या होगा 20 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, 7वीं संख्या ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हालांकि हम फास्ट बोल रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बगल में आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए उसको। क्या बताया जा रहा है हमें 11 संख्याओं का जो औसत है वह बताया जा रहा है 12 और प्रथम 6 संख्याओं का औसत बताया जा रहा है हमें 15 तथा अंतिम 4 संख्याओं का जो औसत है वह क्या बताया जा रहा है, वह बताया जा रहा है 8 और हमसे पूछा जा रहा है कि 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 7वीं संख्या कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि यह जो नियम है आपको पसंद आ भी रहा होगा। योग करेंगे हम पहले, कैसे योग निकालेंगे नॉर्मल तरीका से, इसमें गुणा हम करेंगे यानी कि 2 कैरी होगा 1, 12 के 12 12 1 13 हो जाएगा। अब देखिए यदि इसका गुणा करेंगे तो 15 6 के 90 हो जाएगा और इसका यदि गुणा करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। यदि एक लाइन में देखा जाए तो यहाँ से 6 4 टोटल 10 नंबर हो रहे हैं और 10 नंबरों का जो योग होगा वह क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। 90 में यदि 30 जोड़ा है तो 9 3 12 यानी 120 हो जाएगा। क्या होगा 120, यानी 120 है 2 है 122 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए डिफरेंट क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ टोटली 11 नंबर यहाँ है
सिर्फ 10 नंबर है, जो बीच का एक रह गया नंबर है वह क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा, अर्थात 132 में से 22 को घटाया जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 10 नंबर बचेगा, सॉरी 10 बचेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 7वीं संख्या है वह क्या हो गया, यहाँ से देखिए जो 7वीं संख्या है वह क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ए टाइप वाला जो भी क्वेश्चन बताया गया है टोटल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बी टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए बी टाइप में कैसे सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बी टाइप को स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है आपको थोड़ा सा, यहाँ बोला जा रहा है क्या, 40 संख्याओं का औसत 35 है और उसके बाद प्रथम 25 संख्याएँ, जो 25 संख्याएँ हैं उनका जो औसत बताया जा रहा है हमें 30 बताया जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक मेथड से क्या कैसे है। देखिए टोटल पहले 40 नंबर का औसत दिया हुआ है, उसके बाद 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, उसके बाद 16 संख्याओं का औसत दिया है। चलिए जब टोटल उस एक व्यक्ति के पास यदि टोटल 40 नंबर है तो उन नंबरों का यदि अलग अलग औसत ज्ञात किया जाए तो सेम औसत प्राप्त होगा, सॉरी औसत के बाद यदि योग ज्ञात किया जाए तो सेम योग ज्ञात होगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है। यदि अलग अलग देखा जा रहा है तो देखिए एक बार 25 नंबर को दिखाया गया है, दूसरी बार 16 नंबर को दिखाया गया है और इन दोनों नंबरों को जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए प्राप्त होगा, देखिए 25 में 10 जोड़ा जाए तो 35 5 40 41 नंबर। अब आप यह बताइए कि यदि टोटल 40 नंबर है तो 41 नंबर कहाँ से आ गया, यह शुरू से गिना गया है और उसको लास्ट से गिना गया है। इसका अर्थ है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा संख्या है ज़रूर जो कि 2 बार गिना जा रहा है, तभी वह 41 हो जा रहा है। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए टोटल 5 संख्या है और 5 संख्या में हम बोल रहे हैं कि अंतिम से 3 अंक का जो औसत है कुछ अलग दिया गया है और लास्ट से 3 अंक का औसत अलग दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जो तीसरे नंबर वाला औसत है वह 2 बार गिना गया है, यानी एक बार पहली लाइन से भी गिना गया है और दूसरी लाइन से भी गिना गया है। अब हम जानना चाहते हैं कि यह नंबर जब 2 बार गिना गया है तो इसको कैसे फाइंड किया जाए, कैसे निकाला जाए। तो आप कह सकते हैं, थोड़ा समझिएगा कि जब इनको 2 बार गिना जाता है तो हम करेंगे क्या, एक बार पाँचों का योग ज्ञात करेंगे, एक बार पाँचों का योग ज्ञात करेंगे तो पाँचों का योग में से क्या करेंगे, अलग अलग 3-3 का योग ज्ञात करेंगे। जैसे सपोज दैट, थोड़ा समझिएगा, हम मान के चल रहे हैं कि इन सभी का औसत क्या है, 1 है, इन सभी का औसत 1 है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो आगे वाला संख्या है 3 उसका भी औसत 1 है, जो पीछे वाला संख्या है उसका भी औसत 1 है। इसका अर्थ है कि यदि पाँचों संख्याओं का यदि योग ज्ञात किया जाए तो 5 से गुणा कर देंगे औसत में तो क्या हो जाएगा 5, और यह क्या होगा 5 संख्याओं का योग होगा। और इस तरह से अलग अलग योग ज्ञात किया जाए तो देखिए 3 संख्याओं का औसत 1 है, इसका अर्थ है कि 3 इनका होगा, यह भी 3 संख्याओं का है तो इसका अर्थ है कि यह भी 3 होगा। देखिए 5 संख्याओं का जो योग है वह क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। और देखिए टोटल यहाँ से अलग अलग यदि जोड़ा जाता है शुरू से और अंतिम से तो देखा जा रहा है कि 3-3 क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि इस नंबर को, यानी 1 वाला जो यह नंबर है ये 2 बार गिना गया है, पहली लाइन में भी और दूसरे लाइन में भी। हमें आशा है कि इसके बेसिक मेथड को समझ चुके होंगे। अब हमको निकालना कैसे है इसके विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे निकालने के लिए आप यक्स मान के भी बना सकते हैं, यदि आप यक्स मानना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा, एक बार देखिएगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हम पहले काम करते हैं, इसका जोड़ निकालते हैं यानी योग निकालते हैं। देखिए योग निकालने के लिए आपको पता है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 35 में 4 से गुणा किया जाए तो 35 चौगे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा और 1 0 है एक्स्ट्रा यानी कि 1400 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए आगे यदि इसका गुणा किया जाए तो 25 या 75 हो जाएगा, 1 0 बैठा देंगे हम लोग। इसका यदि गुणा इसके साथ किया जाए तो 16 गुना के 32 2 हो जाएगा, 3 हासिल लग जाएगा, 16 चौके 64, 64 में 3 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 68। अब इन दोनों का योग आप ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों जो औसत हैं उनका योग तो हम लोग निकाल दिए, इनका हम यदि योग निकालेंगे दोनों लोग का सम्मिलित रूप से तो क्या होगा 2 होगा, 8 5 13 के 3 कैरी होगा 1, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, यानी कितना हो गया 1432 हो गया। अब आप जरूर समझ में आ गया होगा आपको कि यह जो है यह टोटल 41 नंबर का है और जो ऊपर हमारी जो संख्या है वह तो सिर्फ 40 नंबर है और एक संख्या ऐसी है जो कि इसमें 2 बार
गिना जा चुका है, वो कौन सी संख्या है? तो 25वीं नंबर है। कैसे? स्टार्टिंग से भी 25वीं नंबर 25 तक हम गिन रहे हैं, लास्ट से जब हम 16 वाला गिन रहे हैं तो लास्ट से 16वां संख्या है वह क्या है? वह भी शुरू से 25वां नंबर ही है। तो स्टार्टिंग में भी गिन रहे हैं, लास्ट में भी गिन रहे हैं। इसके चलते एक संख्या को 2 बार गिना गया है, इसके चलते वह संख्या बढ़ गई होगी। पहले नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन जब ही दोबारा उसको गिना गया तो आपके पास, समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको 5 रुपया देना है, दोबारा हम 5 रुपया दे देंगे तो आपके पास 5 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। वही यहाँ है कि एक तरह से जोड़ यदि देखा जा रहा है उन सभी संख्याओं का तो 1400 हो रहा है, तो उस तरह से भी 1400 होना चाहिए। लेकिन एक 32 ऐसी संख्या है, 32 एक ऐसी संख्या जिसे कि दोबारा गिनाया जा चुका है 25वीं नंबर पर, और उसको हम बता भी सकते हैं कि यह जो नंबर है वह क्या है? 32 नंबर है, जो कि दोबारा गिना गया है और इसी की संख्या पूछा जा रहा है हमसे। यानी आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिएगा, यानी सभी के योग में से यहाँ एक बार जो योग दिया गया है उस योग को हम घटा देंगे तो निकल जाएगा। आशा है कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी वैसा ही कुछ बताया जा रहा है कि टोटल 50 संख्या है और 50 संख्याओं का जो औसत है वह बताया जा रहा है क्या? 45 है, और स्टार्टिंग का जो 20 नंबर यानी 20 संख्या है उनका जो औसत है वह बताया जा रहा है आपको 50, और उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि टोटल 31 नंबर लास्ट से देखा जाता है तो वह क्या हो रहा है, उनका जो औसत है वह 42 बताया जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यही ज्ञात करना है आपको। देखिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें इनका योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। 5 से गुणा किया तो 5 5 25, हासिल लगेगा 2, 5 चौके 20, 20 2 22 हो जाएगा। यानी इसको जब बैठाया जाए तो 0 ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद यदि इनका गुणा किया जाए तो 2 5 10 हो जाएगा, डबल 0 यानी 1000 हो जाएगा। यहाँ से यदि गुणा किया जाए तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, 42 में यदि 31 से गुणा करेंगे तो रोकते प्रीति गुणा करेंगे तो 1302 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप कह सकते हैं कि जो इन दोनों का नंबर को यदि ऐड किया जाएगा तो होगा क्या? 51 संख्या। देखिए रियल 50 संख्या है, हो जा रहा है क्या? 51 संख्या। इसका अर्थ है कि इसमें एक संख्या गुणा करेंगे तो 1302 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप कह सकते हैं कि जो इन दोनों का नंबर को यदि ऐड किया जाएगा तो होगा क्या? 51 संख्या। देखिए रियल 50 संख्या है, हो जा रहा है क्या? 51 संख्या। इसका अर्थ है कि इसमें एक संख्या क्या है? ज़्यादा है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 1000 यहाँ है और 1300 यहाँ है, 1302, यानी कहने का अर्थ यह है कि 2000 यानी कि 2300 हो जाएगा। टोटल 2302 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप बता सकते हैं इसमें से इसको घटाना है। किसको? 2302 में से हमको क्या घटाना है? 2250 घटाना है। और घटाने के बाद देखिए जो हमें प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा? हमारा 20वां संख्या हो जाएगा। और देखिए 2302 में से यदि 2250 घटाया जाएगा तो ज्ञात क्या होगा? 52 ज्ञात होगा। आप घटा के देख लीजिएगा। देखिए हमें आशा है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है, अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है, 16वीं संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें बताया क्या जा रहा है? 30 नंबर है स्टार्टिंग में और इनका जो औसत है वह क्या बताया जा रहा है? 46 है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रथम 15 संख्याओं का जो औसत है वह क्या बताया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा 47 बताया जा रहा है। और उसके बाद बताया जा रहा है क्या? और 14 संख्याओं का जो औसत बताया जा रहा है हमें 43। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है? टोटल नंबर है वह क्या है? 29 है। और यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है? 30, यानी कि 30 संख्या टोटल है, उसमें से 29 का दिया है। यानी कहीं ना कहीं हमारे ए टाइप से रिलेट करता है। और ए टाइप जैसा कैसे बनाएंगे? देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए 3 6 18 हो जाएगा और 3 चौके 12, 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 1380 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 15 7 105 यानी 70 हो जाएगा। उसके बाद इसका यदि गुणा करेंगे तो 14 5 70 0 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 630 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को यदि योग किया जाए तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 6 13। यानी कहा जाए कि जो 29 संख्याओं का जो योग है वह क्या है? 1335 है। और उसमें से टोटल संख्या जो है वह क्या बताया जा रहा है? टोटल संख्याओं का योग क्या है? यानी 30 नंबर का योग 1380 है। अब हमको देखिए इसमें क्या घटाना होगा? ऊपर वाले में से घटाना होगा। क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा तो नंबर यहाँ दिया गया, तो आपको 1380 में से घटाना होगा किसे? 1335 को। जब घटाइएगा तो देखिए क्या होगा? 45 हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि जो हमारा पूछा जा रहा है 16वां संख्या, यानी 16वां नंबर जो है वही क्या होगा? वो 16वां नंबर यही हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए यह जो था वह टाइप ए से था, हालांकि 2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं वह टाइप बी से था।
तो आशा है कि टाइप ए और टाइप बी बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे आज के बाद आप बना सकते हैं। आपको यह आसान भी लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं लास्ट होता है। और लास्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।